जब से भाजपा सरकार आई है 3 तलाक छोड़ 2 तलाक लेता ही नहीं कोई। डिजिटल इंडिया हो गया। आज भी उत्तर प्रदेश की जितनी प्राइमरी पाठशालाएं हैं बच्चे जमीन पर बैठते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, एक बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा देश को हमें मिला है जो कहता है कि जितना झूठ बोलो उतना कामयाब रहोगे। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवाला को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। न हिंदू न मुसलमान, केवल हम इंसान को जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हमारी टीम पहुंच गई है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हम पहुंच गए हैं आज। और यहाँ पर मियाँ जी का मूड क्या है उससे हम आपको वाकिफ कराएंगे। देखिए, यहाँ के मियाँ जी से जानेंगे कि उनके जो दिल में है वो अभी क्या चल रहा है, वो क्या मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे, तमाम जो सरकारी योजना है उन तक पहुंची है या नहीं, और अगर पहुंची भी है तो वो उनका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम मियाँ जी का मूड जानेंगे। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके मन में और क्या क्या मुद्दे उनके रहेंगे इस बार, जिस मुद्दे को लेकर वो मतदान करने जाएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं हिमायतुल्लाह और बनने नेता। अच्छा, ये बताइए कि क्या है दिल में और किसको क्या सोच के मतदान करने जाएंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? और बीजेपी सरकार लगातार कहती है कि मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो है निकाली है। क्या उन सब योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है? हाँ, बहुत बड़ी योजना निकाली माननीय मोदी जी ने। इतनी बड़ी योजना निकाली कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग गौकशी में बंद किए गए झूठे तरीके से। और गाय का बीफ को बेचने वाला उसको लाइसेंस दे करके और लंबा चंदा ले रहे हैं इलेक्ट्रल बोर्ड से, और सब रुपया हवन गमन करते रहे। और मुल्क के जितने भी खजाने थे इन्होंने सब कुछ खाली कर दिया है। इसलिए मोदी जी बहुत धन्य है। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास जो नारा है इस मौजूदा सरकार का, इस पे काम कर रही है ये सरकार? केवल हवा हवाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, ये हवा हवाई नारा है। मोदी जी आखिरी में अभी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे और किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उसको देने की बात कर रहे थे। अभी चच्चा जान अभी बीफ की बात कर रहे थे। बीफ कारोबार हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जा रहा है। केवल मुसलमानों को बीफ में जेल भेजा जा रहा है। ये केवल उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम लोग बदलाव के मूड में हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पूर्ण रूपेण सबको इंडिया गठबंधन को वोट देंगे जी। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार प्रतापगढ़ के? क्या मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी के। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी एक सर्वे रिपोर्ट में, इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट में 83% लोग जो है बेरोजगार हैं। इसलिए बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गरीबी बहुत बढ़ गई है, भुखमरी बहुत बढ़ गई है। इस सबसे निजात के लिए हम लोगों को एनडीए को हटाना है और इंडिया सरकार को लाना है। जी, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलेंगे। और चाचा जी क्या चाहते हैं, प्रतापगढ़ क्या चाहता है ये बताइए। प्रतापगढ़ जो बोले वही चाहते हैं सब। आप क्या चाहते हैं? बस वही। आपके मन की बात क्या है? मन की बात हमारी है। मतदान करने जाएंगे? अब मतदान तो वो दिन करेंगे। चलिए, वो नहीं बताना चाहते। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे मुझे आप बताइए यहाँ के प्रतापगढ़ के जिसमें सुधार की जरूरत है। सड़क की परेशानी है, नाली की परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। आप देख लीजिए, चलिए हमारे तरफ बाढ़ आ जाती है, हम लोग इतने पानी में रहते हैं। मौजूदा सरकार से खुश हैं? अरे खुश कहाँ है, जब सब खुश है तब वो खुश है। सब खुश है इसलिए खुश है बस? हाँ, तो सब तो हमें खुश नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। काहे नहीं आ रहे हैं, सब खुश है, सब खुश है। मगर इतना पानी में आप मेरे तरफ चलिए, अभी भी इतना पानी भरा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने दी है और बहुत सारी योजनाओं का आपको लाभ मिला, जैसे आवास योजना ही ले लीजिए। कारखाना बंद करके मजदूरी करा था, कहाँ पे मिला था? पूछ लीजिए। कारखाना था इनके पास। अच्छा, और कारखाना बंद करके आज मजदूरी क्यों बंद करना पड़ा कारखाना? मजबूरी है, बंद कर दिए। कुछ ये सच बात। क्यों बंद करे बताइए? भाई परेशानी है, न बिका रहा है न कुछ रहा है, तो क्या करें? हाँ, कारखाना इसलिए बंद हो रहे हैं। देखिए जीएसटी जो आई है वो छोटे रोजगार पर भी है, बड़े रोजगार पर भी है। जीएसटी आज तक कोई समझ ही नहीं पा रहा है जीएसटी का फंडा क्या है।
छोटे छोटे रोजगार, जीएसटी के तहत जीएसटी वाले आते हैं, उत्पीड़न करते हैं, उनके ऊपर बेवजह चार्ज दे के जाते हैं। इससे बचने के लिए ये कारखाने बंद कर रहे हैं। आप बताइए, सबसे पहले न्यूज इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम क्या है आपका? इरफान नाम है हमारा। इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मियाँ जी के नाम से प्रोग्राम करने आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारा मियाँ जी का मूड प्रोग्राम है। हालांकि मियाँ जी जैसा कोई वर्ड ये दूसरे लोगों ने इसको बना दिया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम तो विकास और देश के हित की बात करते हैं। देश हमारा तरक्की करे, देश के हित में जो अच्छी चीजें हो वो हो। हम तो चाहते थे कि डबल इंजन की सरकार जो अभी तक थी फिर रहे, लेकिन हमारे सांसद महोदय नहीं चाहते कि वो उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर उनको चाहिए होता तो वो नहीं, पहली बात तो उनको चाहिए, अगर उनको वोट चाहिए होता तो ये इस मोहल्ले में आते। मोहल्ला बहुत दूर नहीं है उनसे, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर के, कभी एक चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। फिर भी कहते हैं कि अगर उनको वोट चाहिए तो हम बिल्कुल देने के लिए तैयार है। आप आए मोहल्ले में वोट मांगे हमसे, आप हमसे मांगेंगे तभी तो हम आपको देंगे। तो नंबर एक तो मुद्दा ये है कि भाई वो तो उनको हमारे वोट की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि देश के हित में सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान का की रक्षा करना। आज ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है वही हकीकत भी है कि अगर ये 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान को परिवर्तित कर सकें। तो हम क्या ये लगता है सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? देखिए, अभी तो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने तो उस लेवल पे आ गए हैं कि अब उनके नाम से सिर्फ हिंदू मुसलमान ही निकल रहा है। उन्होंने कभी अब विकास का मुद्दा नहीं रह गया उनके पास न उन्होंने अपने जो काम किया अभी तक उन्होंने अपने काम भी नहीं गिनवाए कि हमने क्या किया। और उन्होंने जो भी किया है वो सबके लिए किया है, चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे जो भी स्कीम है उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो मुसलमान भी दे रहा है, हिंदू भी दे रहा है। तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी इनका चल नहीं पाया। अभी कल जिन्होंने शुरू कर दिया कि क्रिकेट टीम बन जाएगी हिंदू मुसलमानों की, मतलब धर्म के आधार पे आप क्रिकेट टीम बनाना चाह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पे जो राजनीति कर रहे हैं इसको बंद करें, विकास पे बात करें। विकास पे बात करेंगे तो पब्लिक उनके साथ रहेगी, नहीं तो हम तो चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का पहला नियम है कि परिवर्तन। अगर आपकी सत्ता परिवर्तित नहीं होती, सत्ता हुकूमत बन जाती है, और हुकूमत जब बन जाती तो हुकूमत निरंकुश हो जाती है। आज हुकूमत निरंकुश हो गई है, अब इसको काबू में लाने के लिए सत्ता का परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ठीक है चाचा, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? अनवर जमाल। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? प्रतापगढ़ के क्या मुद्दे हैं? क्या सुधार की आवश्यकता आपको लगती है? मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं है? पहली बात ये है कि तो अब तो डाउट हो रहा है कि मुसलमानों को वोट दिए जाने की संभावना है कि नहीं, कि संभल इलेक्शन देखने के बाद। नहीं, हमको डाउट नहीं हो रहा है, नहीं, हम तो आपकी बात मन की बात जानने आए हैं। संभल इलेक्शन देखने के बाद तो लग रहा है मुसलमानों को वोट ही नहीं दिया जाएगा, उनको वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए कि चुनाव आयोग तो एकदम चुप है और पुलिस सारा सिस्टम देख रही है। चुनाव सिस्टम तो फेल हो गया, पुलिस सारा उसका मैनेजमेंट कर रही है। तो इसमें तो अभी डाउट है कि हमें वोट देने की देने दिया जाएगा। अरे क्यों नहीं देने दिया जाएगा? आपका अधिकार है। अधिकार से वंचित करिए। आप संभल वाला देखा नहीं आपने तो देखा होगा किस तरीके से भगाया लोगों को, और चेक कर रहे हैं पुलिस वाले सारी चीज। उनको अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो चेक कर रहे हैं। बढ़िया मुद्दा चाचा ने उठाया। क्या नाम है आपका? जी वकार अहमद हमारा नाम अच्छा, है। ये बताइए कि मौजूदा सरकार दावे करती है बड़े बड़े के जो बहुमूल्य जो ये मुस्लिम लोगों के लिए बहुत काम किया है, वहीं कई बार सरकार पे आप लोगों के साथ पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया। आपको सही लगती है बात? पहली चीज तो आप ये जो दावे करते हैं हिंदू मुस्लिम का, ये दावा है ही नहीं। सबसे बड़ा दावा तो ये है ही नहीं। दावा इसलिए नहीं, आपके यहीं प्रतापगढ़ में बेगमवाट इलाके से नगर पालिका के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरि प्रताप जी को भी वोट दिया जाता है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहने की बात है कि भाजपा। मेरा प्रश्न नहीं समझे। मैं कह रही हूँ कि मौजूदा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात करने का आरोप है, वो बात आप बताइए। आपको लगता है? जी, पक्षपात तो मौजूदा सरकार कर रही है। कर इसलिए रही है कि दावे तो बहुत दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए हमने ये किया, लेकिन कोई भी आप जमीन पे नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे आप विकास भवन चले जाइए, वहां पे भी आपको पता चलेगा कि जमीनी कार्रवाई कोई नहीं की गई है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो न्यूज में हम एक चीज देखते हैं अक्सर करके कि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। पहली चीज तो ये सोच बंद कर दे, हाँ, आबादी बढ़ाने का।
जब एक एजुकेटेड पर्सन होगा, जैसे मैं एक पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, मुझको पता है, अगर हमारे पास 2 बच्चे रहेंगे तो एक बच्चे की फीस जो 1 महीने की आती है इनकम, कम से कम उसकी पढ़ाई के लिए 5 से 6 हजार आती है, अगर 2 बच्चे हैं 10 हजार। और इस समय बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि अगर सही ढंग से बच्चों को पढ़ाना है तो 2 बच्चों को भी आप सही ढंग से नहीं पढ़ा सकते। और जो नवयुवक इस समय है, अगर आपके साथ यहाँ पे चलो भाई मियाँ आपने एक शो किया, अगर आप नवयुवक से भी पूछेंगे, जितने भी नवयुवक होंगे उनके दोस्त 2 बच्चे या 1 बच्चे, क्योंकि हर परिवार का माँ बाप चाहता है, हाँ समझता है कि हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चे आगे जाके तरक्की करेंगे, इस चीज की सोच रखे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो इस समय सरकार हमको आपस में लड़ा रही है उसको लड़ाना बंद कर दे, और जो हमारी एकता हिंदुस्तानी सभ्यता थी, आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे। अगर आपको देखना हो कोरोना काल में हमने कितनों को कंधा दिया, हमने कितनों को कंधा दिया और वो कितनों को मिट्टी दिए। हमको वो हिंदुस्तान चाहिए जो हमारा पुराना हिंदुस्तान था। हमको इस तरह का हिंदुस्तान नहीं चाहिए जिसमें हम एक दूसरे से लड़ाई लड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमको आपसी भाईचारा और हर चीज को, और सबसे बड़ी चीज है इन्होंने क्या किया है, एजुकेशन से लोगों को दूर कर रहे हैं। आप देखिए आए दिन बच्चों को देखेंगे रोड पे चले जा रहे हैं कहीं डीजे लेके, ये सेम कंडीशन। अब बात करेंगे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की तुलना इंडिया से करते हो, आप पाकिस्तान की तुलना अमेरिका से करो, जो एक एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड कंट्री है, उससे बात करिए आप। और सबसे बड़ी चीज, आप अगर आप पूछेंगे कितने पब्लिक, आप कई जगह अब भी जाएंगे तो आप लोगों से ये पूछिएगा वीटो पावर क्या है। मुझको याद है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे एसएसटी के टीचर ने बताया था कि इंडिया वीटो पावर बनने जा रहा है। वीटो पावर 5 कंट्री है, लेकिन आज वीटो पावर का नाम हट गया है, डंका कुल बज रहा है, लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा। कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बारे में बोलना चाहिए कि इंडिया पूरे हिंदुस्तान का जो नाम पूरे कंट्री में बताते हैं, किसी तरह से नहीं ना। और एक बात मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय इंडिया से जितने नेबरहुड हैं, यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं, एकदम खफा हैं। आप चाहे नेपाल देख लीजिए, चाहे श्रीलंका देख लीजिए, चाहे आप जो है अपना वो देख लीजिए, अभी हाल में मालदीव देख लीजिए। तो ये सब जितने हैं इस समय इंडिया से खफा, जबकि इंडिया की पूरी हेल्प जो है नेपाल को इंडिया से मिलती है, लेकिन वो आए दिन लाल आग दिखा रहा है इंडिया को सिर्फ चाइना के कहने पे। तो हमको चाहिए कि जो हमारे आपसी भाईचारा जो अलग अलग कंट्रियों से थे वो भी बने रहे, और आपसी भाईचारा हमारे हिंदुस्तान में भी बना रहे। हम यही अपनी बात कहना चाहते हैं। आप बताइए, नहीं बोलेंगे थोड़ा बताइए कुछ तो। अच्छा क्या है मन की बात क्या है, क्या चाहते हैं? परिवर्तन। आपको लगता है परिवर्तन है मौजूदा सरकार में? किस तरीके का परिवर्तन है? सुरक्षा में, शिक्षा में? नहीं, शिक्षा भी बहुत कम हो गई है। शिक्षा पे जो है जीएसटी लगा दी है, जिसकी वजह से जो है पढ़ाई मुश्किल हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो है महंगाई बहुत हो गई, जिसकी वजह से तमाम बाजार जो है मद्दा पड़ गए हैं, एकदम फीके पड़ गए हैं। तीसरी बात जो है स्वास्थ्य भी नहीं है इनका सही से, अस्पतालों में लाइन लगी रहती है इतनी लंबी, सही से जो है स्वास्थ्य और दवा जो लिखते हैं सरकारी अस्पताल में बाहर की दवा लिखते हैं, हाँ बाहर की सारी दवा। तो क्या है वाले केंद्र में वो दवा मिलती नहीं, बिल्कुल फेल है सरकार ये। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? ये क्या मुद्दे हैं प्रतापगढ़ के? अभी तक तो हमने देखा। अच्छा एक बात मैं एक जरा पूछना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि महिला सुरक्षा में बहुत ज्यादा काम किया है, और कई जगहों पे मैंने सर्वे किया, बात करी लोगों से, तो लोगों का कहना है कि इस सरकार ने ही महिला सुरक्षा पे काम किया है। बात कर लें आप लोगों के बारे में भी, तो कई महिलाएं मोदी जी के और योगी जी के पोस्टर लेके बोलती हैं हमारे भाईजान हैं। जैसे 3 ट्रिपल तलाक की बात कर लें, ट्रिपल तलाक पे जो मोदी सरकार ने किया, तो उन सबको लेके क्या कहना चाहेंगे? बात महिला सुरक्षा की। पहले मैडम मैं आपसे अपना सवाल करूंगा, तब मैं आप हमसे सवाल नहीं कर सकते ना, सवाल हम ही करेंगे। यही तो जनता चाहती है। मीडिया अब तक जो दिखा रही है, सरकार जो बोल रही है वही मीडिया दिखा रही है। आपसे पूछ रहे हैं, आपको सही गलत साबित नहीं कर रहे हैं, आपको गलत साबित नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आपको गलत साबित करने नहीं आया, भैया जी ने अपनी सारी बात रखी है, आप अपनी बात रखिए। महिला सुरक्षा के बारे में जो तिलाक के लिए इतना पोकडंडा फैला रहे हैं, वो अपनी जगह वो है, समझ में आया? इनसे कानून लगाने से या लाने से कोई मसला हल नहीं हुआ।
जो जहाँ पे जैसे कि तैसा है ये नहीं, कुछ नहीं, उससे तमाम दिक्कतें आई हैं जो है, बल्कि वही ठीक था जो था। हाँ, मामला जो आते हैं मुस्लिम समुदाय में, इस तलाक का मैटर जो इतना उछाल रहे हैं वो अपना सॉल्व कर लेते थे। वहाँ इतने बड़े बड़े उलमा, ऐसी तंजीमें हैं यहाँ पे, मतलब इसमें उनको जाने नहीं चाहिए था। जरूरत किस बात की है उसको देखना चाहिए इनको, जमीनी लेवल को। जो नौजवान घूम रहा है पढ़ लिख के, रोजगार नहीं है उसके पास, कारोबार फेल है पूरी तरीके से, नौकरी देना नहीं, महंगाई चरम सीमा पे है। आप लोग उनसे भी ये सवाल करिए कि 10 साल आपने कहा 70 साल कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने ये किया वो किया, महंगाई चरम सीमा पे। एक मिनट, 10 साल का ये रिकॉर्ड बता दे हमको। सन 2014 में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, 392 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे। किसी मीडिया ने ये सवाल किया कि भाई आप क्यों इतना महंगा कर रहे हैं? ऐसी महंगाई पहले सिलेंडर लेके बैठती थी जब 400 रुपए का सिलेंडर था, अब स्मृति ईरानी। हाँ, तो स्मृति ईरानी से आपको सवाल करना चाहिए, मैडम आप कहाँ हैं? 300 रुपए सिलेंडर आप 300 में बेचवा रही थी, कहाँ चली गई आप? ये सवाल उनको चीनी बेचवा रही थी जो है, बताइए कहाँ चली गई? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। अरे भाई क्या कह रहे, 13 रुपए अमेठी में कहीं बिकवाई है वहाँ पे? ये बताइए आप। सवाल तो करना चाहिए उनसे भी ये कि कहाँ है आप, ना उनसे करके जनते के ऊपर सारा मत दे रही हैं। लगता है ऐसा ना, आप हमारे साथ हर जगह नहीं जा रहे हैं, आप हमारे साथ हर जगह नहीं जा रहे हैं। नब्ज के पकड़िए आप, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप एक नजर रखी हुई, एक उस पे बिंदु पे सुन लीजिए पूरे देश की। मैम आपने एक सवाल पूछा 3, उसके आगे जो वर्ड बोले हैं आप, वो वर्ड हमारे धर्म में सबसे हराम वर्ड है। मैं उस वर्ड बोला नहीं जाता, मैं उस वर्ड को बोलता नहीं। पहली चीज तो जो हमारे धर्म में हराम है वो आप उसको इस तरह से पोपोगंडा, सिर्फ पोपोगंडा। अगर आप इस्लाम को उठाइएगा तो इस्लाम में आप देखिएगा कि कोई चीज आप उसको तुरंत ऑन द स्पॉट करके नहीं डिसीजन ले सकते। और दूसरी चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी प्रतापगढ़ में मैं 4-5 साल से वकालत कर रहा हूं। इस समय जब मैं वकालत कर रहा था प्रतापगढ़ में एक महिला कोर्ट मात्र एक था। आज आपको मैं बताऊं पूरी एक बिल्डिंग है जिसमें 4 कोर्ट है सिर्फ महिलाओं के मुकदमे के, और वो भी सिर्फ आपके तलाक के, और इन सब सारे मुकदमे सिर्फ इसी के हैं, आपसी झंझट तलाक। तो ये बिल आने के बाद भी ये बात बड़ी है। ये बिल आने के बाद जाहिर सी बात है मैम, जो असमंजस लोगों में था वो पहली चीज तो मैम, जब माँ बाप मिलकर कोई चीज को करते हैं तो उसका ये रिस्पॉन्स होता है कि मैम कि वो आगे चल के टूटता नहीं। जो इस समय के कल्चर आ गए, लिव इन रिलेशनशिप आ गया, उसके बाद समान लैंगिकता आ गई, जब ये सब कल्चर आए हैं उसके बाद से ये घटना है। हाँ, चाहे आप जहाँ भी देखिए, हमारे ही कल्चर में नहीं, चाहे हिंदू कल्चर देखिए, चाहे सिख कल्चर देखिए, चाहे जैन कल्चर देखिए, सारे कल्चर में इस समय आप देखेंगे सारी यही चीजें चल रही, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारी हिंदू सभ्यता में भी महिलाएं आधे घूंघट पहन के चलती थी। अभी आपने कहा 3 तलाक का मुद्दा है, ये मुद्दा है। जब से भाजपा सरकार आई है 3 तलाक छोड़ 2 तलाक लेता ही नहीं कोई, वैसे ही भाग जा रहे हैं, शादी कर ले रहे हैं। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था गरीब आदमी, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे जी भी हो, लेकिन आज इतने परेशान हो गए हैं कि औरतें छोड़ के भाग जा रही हैं। जब आदमी कमाएगा, खाएगा, बच्चों को देखेगा, तभी तो सब परिवार खुशहाल रहेगी। क्यों ऐसी सरकार बनी? क्या 3 तलाक? देखिए सरकार ये भी कहती है नहीं मिली है गारंटी साहब, मेरे साथ नहीं मिली। आप चल जाते अपना घर किराए पर रहता हूँ मैडम। अच्छा, गोमती दुकान है ऐसे फॉर्म भरा था, ट्राई किया? बिल्कुल ट्राई किया, जांच हुई है, सब जांच होने के बाद ये कानून है, ये रुक गया है। अभी होगा, यदि प्रताप रोके हैं तो प्रधानमंत्री पैसे खर्च कोई सारी बातें सुन रहे हैं इधर उधर, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बेरोजगार है, काम धाम नहीं मिल रहा है, फालतू टहलते हैं। काम धाम सरकार कैसे देगी, आप ये बताइए। लेकिन कोई तो सुझाव दे सकती है। क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। बार नौकरी भी नहीं मिल रही है। नौकरी, रोजगारी यहाँ का बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है जी। हाँ, अभी विदेश नीति की बात कर रहे थे वकार साहब। विदेश नीति केवल जुमला, विश्व गुरु बनना केवल जुमला। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, अभी इनके एक सांसद द्वारा, प्रज्वल रवन्ना द्वारा 3000 वीडियो क्लिप उनकी लीक हुई है, जिसमें जो है
वो कम से कम 1500 तो अपने कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता के साथ जो है जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। केवल जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा की बात अगर आप करते हैं, शिक्षा किसी भी देश में शिक्षा पर जीएसटी और टैक्स नहीं है, शिक्षा फ्री। तो जीएसटी की अगर हम बात करें किताबों पे, वो तो पहले भी था। नहीं मैडम, इतना नहीं था, 18% नहीं था, केवल नाम बढ़ गया, बिल्कुल 1% था। किताबें और कटौती थी, कापियां जो है टैक्स लगती थी, किताबों पे टैक्स नहीं लगता था, कापियों पे टैक्स लगा करता था। तो हाँ, जो रजिस्टर्ड है, लेकिन किताबें एग्जम्प्टेड होती थी, उस पे जो कोई टैक्स नहीं होता था पहले, जब वैट चलता था या सेल टैक्स चलता था। लेकिन जब से जीएसटी आया, जब योगी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल बंद होंगे, सरकारी स्कूल जो है चलाए जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है ये कोरोना काल का कार्य, जो भी सरकारी स्कूल यूपी में प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी सुविधाएं हैं, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैडम ये बताइए, सबसे पहले कोरोना कार्यकाल नहीं है, सुविधाएं नहीं, न टाट पट्टी है। लोग कहते हैं दौर बदला, डिजिटल इंडिया हो गया। आज भी उत्तर प्रदेश की जितनी प्राइमरी पाठशालाएं हैं, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, ठीक है, और जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं, बिल्कुल जमीन में बैठते हैं। और दूसरी चीज, मानक में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं आप देश के। मैं कहना चाहता हूं, आप वाराणसी से प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पीएम कहे जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी पाठशालाओं की समीक्षा करवा लें। आज भी हमारे बच्चे उसी फर्श पे बैठते हैं, और आप जो उनको कपड़ा देते हो, उसका सबसे गिरा हुआ स्तर अगर भारतवर्ष के कपड़े का है, तो वही आप स्कूलों में संचालन करके हमारे गरीब बच्चों को वर्दी बनाते हो, स्कूल का ड्रेस बनाते हो, शर्मसार होते हैं। कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। आवास योजना की बहुत गान करते हैं, कहते हैं कि आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है। बहरहाल मैडम ये बात गलत है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिला है। बल्कि ये आप समझ लीजिए कि बड़ी अफसोस की बात है कि एक बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा देश को हमें मिला है जो कहता है कि जितना झूठ बोलो उतना कामयाब रहोगे। तो वही प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी और झूठ पर टिके हुए हैं। 15 लाख रुपए को जुमला वो कह दिया, ऐसे तमाम योजनाओं को जुमला कह दिया। ये तो जुमलेबाजी है, हम सबको दे रहे हैं, सबका विकास, सबका। ठीक है मैडम, हाँ, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, केवल हम इंसान को जानते हैं। एक संदेश है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करके विकास पे बात सर मैडम, ये चीज अगर आप मीडिया वाले कहिए, वहाँ जाकर जो कहिए कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, पब्लिक जनता को बेरोजगारी खत्म करिए और गरीब जनता को जितना रोजगार दीजिए, और उनको ये सिर्फ और आवाज के लिए झूठा है। मैडम, मेरा आवाज मेरे लिए नहीं निकल, आवाज मेरी नहीं मिली है। मेरे साथ 50 लोग हैं मैडम, बेघर, गोमती में दुकान है, कहते हैं आवाज दे, क्या आवाज दी है ना, आइए देखिए किराए पर रह रहा हूँ, किस हालात में रह रहा हूँ मैडम, इसकी कोई जान नहीं। हमारे सांसद जी कहते हैं क्या सांसद है ये, जब कभी झांकने आए मेरे सांसद। अच्छा ये बताइए, किसी को यहाँ पे वो राशन जो है 5 किलो मिल रहा है क्या? वो 5 किलो का राशन जो कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, वो समझ लीजिए एक तरीके से हमारे देश के बड़े दुर्भाग्य है कि हमारी आवाम को वो भिखारी बनाना चाहते हैं, वो भिखारी बना रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप रोजगार दीजिए, राशन ले लेंगे, हम राशन खरीद लेंगे, नौकरी मत दीजिए, हमको नौकरी दीजिए, राशन हम खरीद लेंगे। आप देखिए, आप मुद्दे पे आइए तो आप एकदम बिल्कुल जावेद भाई जो कह रहे हैं कि जनता को एकदम निकम्मा बना दिया जा रहा, और सुनिए 80% जनता को खरीद लिया जा रहा 5 किलो राशन देके। ये ने कहा था। मैं न्यूज 1 इंडिया आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मुस्लिम समुदाय के गरीब मोहल्ले में आपने समय दिया, इसको दिखाने का समय दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम अखंड भारत चाहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चाहते। सीमा पर शहीद होने वाला अब्दुल हमीद भी है, कैफी आदमी साहब है, हमारे भारत के राष्ट्रपति, परमाणु बम के निर्माता, संशोधकर्ता एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मैं जय हिंद कहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अखंड भारत एक देश, लेकिन धर्मनिरपेक्ष में सभी को समान अधिकार। मस्जिदों में भी दिया जलाएंगे, मंदिरों में भी जलाएंगे, गुरुद्वारा में भी जलाएंगे। उन पर मैं मोदी जी पर एक शेर कहना चाहता हूँ। करोड़ों में नीलाम होती है बीजेपी नेताओं का उतारा हुआ सूट, कचरे में फेंके जाते हैं शहीदों के वर्दी और बूट।
केवल जो है मोदी जी दूसरे को शहजादा कर रहे हैं, अपने स्वयं तानाशाह हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमने आपको बताया कि प्रतापगढ़ की जनता क्या चाहती है, प्रतापगढ़ के मियाँ जी के मुंह से आपको वाकिफ कराया, जिसमें इन लोगों से बात कर कर इतना समझ में आया कि यहाँ की जो जमीनी बात है वो ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी जो है बड़ा मुद्दा है, और यहाँ के लोगों की प्रधानमंत्री से और मौजूदा सरकार से कई सारी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर करी हैं जो हमने आप तक पहुंचाई है। वहीं आगे भी चलेंगे, थोड़ा अगले क्षेत्र में जाएंगे और वहां के मियाँ जी के मुंह से भी आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 1 इंडिया।